कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शोपियां जिले में म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से बड़ी गाड़ियों को लूटने का सिलसिला कई बरसों से जारी है। इस पर ट्रक ड्राइवरों, सिविल व समाजी जमातों ने गुस्से का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। शरबाल गांव में काउंसिल की जानिब से एक एंट्री पॉइंट बनाया गया। यहां ड्राइवरों से म्यूनिसिपल हुदूद में दाखिल होने पर 200 रुपये वसूल किए जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि गाड़ियां म्यूनिसिपल काउंसिल के अहाते में दाखिल ही नहीं होती हैं। इस एंट्री पॉइंट से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर काउंसिल का इलाका शुरू होता है। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें कुछ ही मीटर के फासले पर 500 रुपये फीस देनी पड़ती है और पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है। उधर म्यूनिसिपल हुक्काम ने कहा कि 7 बरस कबल ट्रैफिक जाम को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया था। उन्होंने 1-2 माह में एंट्री पॉइंट हटाने की बात कही। यहाँ पे 1-2 किलोमीटर आने में 4-5 रुपये खर्चा हो जाता है जी। यहाँ से थोड़ी कुछ ही मीटर पे 2 बार चुंगी कटती है, 200-250 रुपये ले लेते हैं, 200-250 रुपये। और हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर इसमें अंदर कोई बैठने के लिए सुविधा नहीं है, हमें बहुत परेशानी है। 200 रुपया उनको तो ये तो मतलब लूट कर रहे हैं म्यूनिसिपलिटी वाले। म्यूनिसिपलिटी के मतलब हुदूद में नहीं आ रहा है ये। और मंडी के सीजन में जो भी मतलब गाड़ियाँ आती है उनको जाने में भी पैसा देना पड़ता, जब टाउन से वापस निकलते तब भी पैसा देना पड़ता है। मैं डीसी शुपियान और ये दूसरे जो हमारे इसके मुंसलिक एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूं कि इस पॉइंट्स को फौरन से पेश हटाया जाए और म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर इसको तैनात किया जाए। जो लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे कंप्लेंट की है कि लाइक ये शिफ्ट होना चाहिए। आज ही एडीसी साहब ने इसमें मीटिंग ली है एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। Hopefully that within a span of months it will be transferred from that. डीसी साहब से हमारी जो बात हुई और हमारी जो म्युनिसिपल कमेटी वालों से भी बात हुई है, उसमें हमने यही डिसाइड किया है कि हम एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड जो है वो हम पहले आइडेंटिफाई करें और कहीं सही जगह पे ऐसी जगह चुंगी स्टैब्लिश करें जिसमें ना ही पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो, ना ही लोगों को, ना ही जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी हमारी जो आपने इमरजेंसी सर्विसेज देखी होंगी वो भी डिस्टर्ब ना हो। बानीपुरा में जुमेरात की शाम बीएमओ ऑफिस में लगी आग की तहकीकात के लिए डीसी बानीपुरा ने एडीडीसी बानीपुरा की सरबराही में एक 4 रुकनी टीम तश्कील दी है। उधर इस बात का खुलासा भी हुआ कि आग की इस वारदात के दौरान 60 के करीब मुलाजमीन के सर्विस बुक भी जल गए हैं। इन परेशान मुलाजमीन का कहना था कि सर्विस बुक मुलाजमीन के लिए एक असासा होता है। इन मुलाजमीन ने वाकई की जांच के अलावा इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। बीएमओ बानीपुरा डॉक्टर मसरत इकबाल का कहना था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो हमारे मुलाजमों की जो दौलत होती है और मुलाजमों का जो रिकॉर्ड यहाँ सर्विस रिकॉर्ड बीएमओ ऑफिस में होता है वो कम से कम हमने मालूम किया है कम से कम 60 सर्विस बुक्स जो हैं वो बिल्कुल जले हैं। 60 नियर अबाउट 60। हम बस मुतालबा ये कर रहे हैं, हम इंसाफ चाहते हैं डायरेक्टर साहब से। हम मुदबाना गुजारिश करते हैं कि वो मेहरबानी करके यहाँ आए खुद और देखें, यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, ये देखे कि बात क्या है और मुलाजमों के साथ इंसाफ करें। बस जो ऑफिस है मेन जहाँ पर स्टोर था वहाँ हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें हमारे सर्विस बुक्स भी थे, वो हम असरटेन कर रहे हैं। वो बिल्कुल बाहर आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा। उसमें हमने कमेटी बनाई और साथ में हमने एक एफआईआर भी लॉन्च की है कल, और हम वो कमेटी देखेगी कि हमें क्या क्या लॉस है उस डॉक्यूमेंट में। जैसे वो आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं बता सकते, बट रफली हम बता सकते हैं कुछ से तक 50 से 60 तक हो सकता। बिजली की गैर मुतवक्किा कटौती और बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ अनंतनाग के शांगस इलाके में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अछबल छतरगुल सड़क पर धरना दिया। तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। लोगों के मुताबिक इलाके में मीटर नस्ब करने से कबल उन्हें दिन में 18 घंटे बिजली फराहम करने का यकीन दिलाया गया। ताहम मीटर नस्ब करने के बाद बिजली तो दूर उल्टा फीस में इजाफा किया गया। लोगों ने डीसी अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की है। बॉइस 200 रुपये बिल, बेस बॉइस 1500 1700 2000 रुपये
मेहरबानी करित सूचतन सु टीम यम जन बाज़ाब्त ये रीडिंग तुलान आसन यम छ सानी औलाद मसलन यम जन ये मुलाजिम छ मगर यम छन बदकिस्मती सान शायद स्कूल गमित के यमन छन तगन रीडिंग तुलन के असो डीसी साहबस रिप्रेजेंटेशन करमस अमि खतर डीसी साहब सठा मशकूर तिमो कोर एससी साहबस पे एड्रेस एससी साहबस त्रो लेटर मगर सदा बसहरा जरा बर गवार गो न तमिस वक्त किस हुकमस कि गरीब आवाम रिप्रेजेंटेशन अगर आई। आज दोपहर बाद पुंछ सिटी के मजाफात से गुजरने वाले दरिया बेतरी में भीतर में बारूदी सुरंग फट गई। दरिया के किनारे हुए धमाके में एक घोड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। घोड़े के मालिक को हल्की खराशें आई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और जानवरों के डॉक्टर मौके पर पहुंच गए। बम स्क्वाड ने मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके में जांच पड़ताल की। माना जा रहा है कि एलओसी के इलाके से बहकर ये बारूदी सुरंग यहां तक आ गई होगी। घोड़े के मालिक मोहम्मद मारूफ ने नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि ये घोड़ा है और उनकी रोजी रोटी का वसीला था। जिला सांबा के अहम चौक पर देर रात हुए सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। पंजाब नंबर प्लेट वाला एक तेज रफ्तार ट्राला पंजाब से जम्मू की तरफ आ रहा था। उसी बीच ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में ट्राला 2 गाड़ियों से जा टकराया। एक मोटरसाइकिल भी उसकी चपेट में आ गई। ट्राले के ड्राइवर, हेल्पर और मोटरसाइकिल सवार को शदीद चोटें आई हैं। लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मियों को सांबा अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। बानीपुरा के संबल इलाके में पुलिस ने चोरी के एक मामले को हल करके लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक चोरों ने अजस इलाके में जेवरात की एक दुकान लूट ली थी। पुलिस ने इस वारदात में मुलविस चोरों को गिरफ्तार करने के अलावा वो गाड़ी भी जब्त की है जो चोरी की वारदात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई थी। चलिए, पंगल तहसील के मलिकपुरा में भेलिसा यूनाइटेड फ्रंट ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। बीजेपी और एलजी इंतजामिया को निशाना बनाया गया। एहतजाजियों ने महंगाई, बेरोजगारी और ज़मीन के मालिकाना हुकूक के हवाले से मसाइल उठाए। गरीबों को सरकारी ज़मीनों से हटाने के इंतजामिया के काफ़ी पुराने तर्ज अमल की मुखालफत की गई। मुजाहिरीन के मुताबिक साबिक़ा हुकूमतों ने तमाम शोबों के लोगों को जायदाद के हुकूक फराहम किए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत आवाम पर मजालिम ढा रही है। सरकारी अराजियात से बेदखली के नतीजे में बेसहारा हो चुके लोगों को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर को दबाने के लिए पहले 370 को तोड़ा, 35A को तोड़ा और उसमें ये कहा कि 370 और 35A तोड़ने के बाद भरमार हो जाएगी, यहाँ पर मजदूरों के लिए मजदूरी आएगी, नौजवानों के लिए रोजगार आएगा। लेकिन उसके बजाय जो है उनकी जमीनें वापस ले रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग ये चाहते हैं इन जमीनों के खिलाफ जो कानून है उस काले कानून को वापस लिया जाए। हम मरने और मिटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने घरों को छोड़ देंगे, पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानियां दी लोगों ने, ऐसे ही कुर्बानियां आज भी हम तैयार करेंगे। गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूं, आप फौरन से फौरन इस काले कानून को वापस लीजिए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुलिस। नाज़रीन, से पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।